राम राम। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथो, मंगलाय तनोहरः। श्री शंभु संसार में एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पास सभी ग्रहों का नियंत्रण है। वह सभी ग्रहों के स्वामी हैं। ग्रह अपने आप में देवता नहीं हैं। ग्रहों पर नियंत्रण शिव के हाथ में है। शिव ही उनका नियमन और संचालन करते हैं। शिव के ही आदेश से, शिव की ही कृपा पर सभी ग्रहों की स्थितियां निर्भर करती हैं और लोग अज्ञानता में अलग अलग ग्रहों की पूजा करते हैं, उनको साधने का यत्न करते हैं। ग्रहों की पूजा करके उनको नहीं साधा जा सकता है। इस प्रकार की साधना में जो लोग व्यस्त हैं वो अपने समय को तो खराब करते ही हैं, अपने लिए एक अलग तरीके से बहुत सारा असंतोष भी भर लेते हैं। ग्रहों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह की चाल या ग्रह की गति को हम उनकी पूजा करके नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। अलबत्ता हम शिव की साधना करके ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ग्रहों की गति को, ग्रहों की धारणा को, ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ग्रहों के संबंध में विचार करने का यह प्रश्न आज इसलिए पैदा हुआ जब हम देखते हैं कि अनेक लोग, कोई शनि, कोई मंगल, कोई बुध, कोई बृहस्पति, कोई शुक्र या कोई सूर्य देव की भी साधना में अपने अपने समय को व्यतीत करते हैं। बहुत सारा समय उसमें लगा देते हैं, लेकिन उसका उन्हें सुफल तो नहीं प्राप्त होता, अलबत्ता बहुत बार कुफल प्राप्त होता है और यह कुफल सबसे अधिक असंतोष के रूप में होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अनेक अन्य व्याधियों के भी चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए ग्रहों की साधना के लिए कोई उपाय न करके हम सबसे पहले और एकमात्र अगर शिव की साधना करें और इसके साथ सूर्य देव को, जो प्रत्यक्ष रूप में सारे संसार के स्वामी हैं, जिनके ऊपर सारे संसार का जीवन निर्भर करता है, सारे संसार का पर्यावरण, पारिस्थितिकी जिनकी चाल पर निर्भर है, जिनके उगने और अस्त होने पर निर्भर है, उन्हीं की साधना करके ही हम अपने जीवन में तमाम व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें आशा है कि लोग वास्तविकता को समझेंगे और इस प्रकार से शिव की साधना, शिव के साथ अन्य देवी देवताओं की साधना में अपने समय को नियमानुसार लगाएंगे तो उन्हें बहुत सारी शांति हासिल हो सकती है। लेकिन सभी देवी देवताओं की साधना का या उनकी पूजा करने का एक जो अहम लक्ष्य है वह है देवी देवताओं के विधान के अनुसार, बताए गए नियमों के अनुसार, उनकी जो आख्याएँ हैं, उनके जो विधान हैं, उनकी जो भी हमारे सामने प्रस्तुतियां हैं, उनको हम सही तरीके से समझें और उनको अपने जीवन के व्यवहार में लाएं। और इसका सबसे प्रमुख जो हमारे समक्ष उदाहरण मिलता है वह है किसी मनुष्य के द्वारा अपने कर्म की साधना। अपने कर्म कर्तव्यों का सही ज्ञान होने पर और उनकी साधना में नियमानुसार लगे रहने पर हमें अन्य किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम राम।